गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्राचीन भारत में किस किस लोगों ने, कौन कौन से शासकों ने भारत पर आक्रमण आक्रमण किया। तो भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने आक्रमण किया। उसके बाद शक ने किया। उसके बाद पहलव ने किया। उसके बाद कुषाण ने किया। ये ज़्यादातर जो भी हैं ये मध्य एशिया से आए थे। तो इसके बाद देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। मतलब जिसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था सेल्यूकस निकेटर का, जो कि 305 में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का युद्ध 305 बीसी में। तो उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ एंटियोकस प्रथम, उसने उस जो राज्य उसने जीता था सेल्यूकस निकेटर ने, उसको जैसा का तैसा बनाए रखा। एंटियोकस दो के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। अब जो कि एंटियोकस वन का उत्तराधिकारी हुआ एंटियोकस टू, तो उसके शासनकाल में विद्रोह हो गया। उसके कारण कई प्रांत स्वतंत्र हो गए। मतलब उसके जो राज्य में जो लोग रहते थे उन लोगों ने विद्रोह कर दिया और उनने कुछ कुछ जिले या राज्यों को स्वतंत्र करा लिया और खुद राज्य राज्य करने लगे उसके शासनकाल में। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोडस प्रथम ने किया। बैक्टीरिया एक जगह का नाम था जहाँ पर डियोडोडस पहले शासक शासन करता था। तो उसने विद्रोह कर दिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया पर डियोडोरस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। मतलब जो बैक्टीरिया जगह है वो सबसे प्रथम उधर विद्रोह किसने किया? डियोडोरस। और डियोडोरस प्रथम ने उस विद्रोह किया और उधर का शासन बन गया। उसके बाद उस जगह में डियोडोरस दो ने फिर यूथिडेमस, डेमिटियस, मेनांडर, यूक्रेटाइडस, एंटी ऑल्किडस और हर्मिक्स, ये जितने भी नाम हैं इन लोगों ने एक एक मतलब एक के बाद एक इन्होंने शासन किया बैक्टीरिया पर। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिटिसियस ने किया। अब जो बैक्टीरिया पर तो शासन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने सोचा भारत पर आक्रमण करते हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले किसने किया? डेमिटियस ने भारत पर आक्रमण किया। और यह आक्रमण कब किया गया? 119 बीसी में। मतलब 119 ईसा पूर्व में किया गया, जिसे 119 ईसा पूर्व कहा जाएगा। उसने आक्रमण कहाँ कहाँ पर किया? अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध, इन इन जगह पर उसने आक्रमण किया और इसके बहुत सारे बड़े बड़े भाग इसने अधिकार में ले लिए। और इसने अपनी राजधानी को साकल बनाया। इसे हिंद यूनानी या बैक्टीरिया यूनानी कहा गया। मतलब जो साकल इन्होंने राजधानी बनाई भारत पर आक्रमण करने के बाद, तो उस जगह को हिंदू यूनानी या फिर बैक्टीरिया यूनानी कहा गया। हिंदू यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मेनांडर, मतलब सबसे खतरनाक वाला जो कि हिंदी हिंदी यूनानी शासकों में था, वो मेनांडर था। और इसका शासनकाल था 165 बीसी से 145 बीसी तक, मतलब ईसा पूर्व तक। 165 ईस्वी ईसा पूर्व से 145 ईसा पूर्व तक। इसकी राजधानी साकल, जो कि आधुनिक सियालकोट है, जो कि पाकिस्तान में अभी है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मतलब उस समय जब मेनांडर था शासक था, तो उस टाइम पे जो साकल या फिर आज का सियालकोट है, उस टाइम का प्रमुख शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। मिनांडर ने नागसेन, मतलब नागार्जुन या फिर नागसेन, जो कि एक ऋषि हुआ करते थे, मिनांडर ने उनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर का एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलिंद पन्हु है, अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। हिंदू यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं ने किए। मतलब जो हिंदी यूनानी शासक थे, इनने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए और उन उस पर जो भी उन उत्कीर्ण किया, मतलब उस पर लिखा, वो साफ साफ उनको पढ़ा जा सकता है। तो मिनांडर के जो प्रश्न मतलब नागसेन से पूछे गए थे, वो एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे कहा जाता है मिलिंद पन्हु। और मिलिंद पन्हु मतलब मिलिंद पन्हु का मतलब है मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए, जो कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले सोने के सिक्के भारत मतलब हिंदी यूनानियों ने किए हैं। और इनकी सिक्कों से पता कर सकते हैं कि ये किस शासक के सिक्के हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम शक, जो कि हिंदू यूनानियों के बाद आए।
हिंदू यूनानियों के बाद शक आए, मतलब ये शक कहाँ से आए थे? ये मध्य एशिया से आए थे। शकों की 5 शाखाएं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग-अलग भागों में थी। अब ये शक जो भी थे 5 शाखाओं में विभाजित थे और जब ये भारत में आ गए, तो भारत में आने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी भारत और अफगानिस्तान में बनाई। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, मतलब पहली शाखा अफगानिस्तान में रुकी, दूसरी शाखा पंजाब में रुकी और तक्षशिला इन्होंने राजधानी बनाई। तीसरी शाखा मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, चौथी शाखा पश्चिम भारत एवं पांचवी शाखा ऊपरी दक्कन, मतलब चौथी शाखा मतलब चौथी शाखा ने गुजरात में किया और पांचवी शाखा ने मालवा वाले क्षेत्र में किया, जो कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भाग है और जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है, उधर पर इन लोगों ने शासन किया। प्रथम शक राजा मऊ था, मतलब जो भी पहला शासक राजा हुआ उसका नाम मऊ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक जो कि मूल मतलब मध्य एशिया से आए हुए थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे, मतलब चारे मतलब जो इनके जो भी जानवर वगैरह हुए थे उनके चारे के लिए ये भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि दी। अब जो उज्जैन का शासक हुआ करता था उस टाइम पे, उसने 58 ईसा पूर्व मतलब 58 ईसा पूर्व में शक राजा को पराजित करके खदेड़ मतलब उसको बाहर कर दिया और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व मतलब 58 ईस्वी ईसा पूर्व में एक नया संवाद मतलब विक्रम संवाद के नाम से प्रारंभ किया गया। विक्रम संवाद कब प्रारंभ किया गया? 58 ईसा पूर्व में, 58 ईसा पूर्व में 58 बीसी में विक्रम संवाद स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? एक विक्रमादित्य नाम के शासन के द्वारा। विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। उस टाइम के बाद विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारत में अभी 14 है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हैं। जो चंद्रगुप्त गुप्त सम्राट गुप्त वंश का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने भी एक उपाधि ली थी विक्रमादित्य, और जो कि सबसे विख्यात है। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत मतलब गुजरात वाली शाखा सबसे ज़्यादा दिनों तक यहाँ पर रुकी रही और इसने बहुत लाभ लिया। गुजरात में चल रहे हुए समुद्र व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई। मतलब जो चौथी शाखा थी वह बहुत उन्होंने सिक्के मिक्के जारी करे और बहुत मतलब व्यापार होता था समुद्र किनारे से। उन्होंने बहुत पैसे कमाए और अच्छे से रहा करते थे वो सारे के सारे। शकों की सबसे प्रतापी शासक रुद्रमान प्रथम था। मतलब जो शक शासक था सबसे खतरनाक वाला वो था रुद्रदामन शासक, जिसका शासन 130 बीस ईस्वी से 150 ईस्वी तक हुआ। गुजरात के बड़े भाग पर शासन करता था। इसने काठियावाड़ की अर्थ सुदर्शन झील मतलब मौर्यों के द्वारा एक सुदर्शन झील थी जो काठियावाड़ स्थान पर थी, उसको मतलब जो उसका जो भी हुआ करता बहाव महाव रुक गया होगा, तो उसको फिर से उसने जीर्णोद्धार किया, मतलब उसे फिर से जारी किया और उसे चालू करवाया सुदर्शन झील को। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था, जो कि गिरनार अभिलेख अभी स्थापित है, उसने इस पर सबसे पहले उसमें संस्कृत में एक विशुद्ध लंबा अभिलेख लिखाया गया, जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखाया गया। गिरनार का अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया? रुद्रदामन के द्वारा, और संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जो कि विशुद्ध संस्कृत है। इसके पहले से अभिलेख भाषा में रचित मतलब इससे पहले बहुत से अभिलेख रचित थे और वो अन्य अन्य भाषाओं में थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहा करते थे, मतलब जो शक शासक थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे भारत में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो इसके बाद हम देखेंगे पहला शासक और कुषाण शासक, जो कि कल आने वाली वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। इसके मतलब हिंदी यूनानी या फिर जो भारत आने वाले शासक थे उनमें ये 2 हो चुके हैं और कल की वीडियो में 2 और हो जाएंगे, तो हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।